क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था एसएचएम का, अभी पढ़ेंगे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी, राइट. सो ऑल दीज कम्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम. तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम. राइट. तो हमने जो पढ़ा था इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसमें जो हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, दैट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर Y. In SHM vary harmonically with time as Y is equal to A sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. y तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और t टाइम हो गया. t किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू हो गई. a इज व्हाट? a एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of mean position. On either side of mean position. Omega. Omega is angular frequency. And phi naught is called phase constant और एपोक. फेज कांस्टेंट बोलते हैं या एपोक बोलते हैं. ओके, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं. फेज फाई एंड फेज कांस्टेंट. फेज ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम मैंने लास्ट क्लास में बताया था पूरा डिटेल में. फेज ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम टेल्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन at any instance t. Argument of sine function. Argument of sine function in displacement equation. Argument of sine function in displacement equation is called phase. That is phi is equal to omega t plus phi naught. तो साइन के बाद जो कुछ भी है उसको हम फेज बोलते हैं. फेज कांस्टेंट और एपोक phi naught is phase at t is equal to 0. Is phase at t is equal to 0.
if oscillation starts from mean position, then initial phase is 0, and if oscillation start from positive extreme position, then phi naught is equal to pi by 2. So it all depend on हमने oscillation कहाँ से assume किया शुरू होना, उस पर डिपेंड करता है इनिशियल फेज क्या है. मेरे पास एक पेंडुलम को ऑसिलेट कराने के दो तरीके हो सकते हैं. वन, ये पेंडुलम है, मैं इसको ऐसे स्ट्राइक करूं, ऐसे स्ट्राइक किया, ये आगे जाएगा वापस आएगा, ऐसे होगा, देन इट इज स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज फाई नॉट इज इक्वल टू 0. ये t इज इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है. द अदर वे, मैं पेंडुलम को ऐसे लिफ्ट करूं, ऐसे लिफ्ट किया और फिर छोड़ दूं, सो देन इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. सो द मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. सो इफ इट इज एट दिस पोजीशन, t is equal to 0 पे, then initial phase is pi by 2. So initial phase means initial position, right? Initial position क्या थी? अगर initial position mean position थी, so initial phase is 0, और अगर initial position extreme position थी, तो then initial phase is pi by 2. Velocity. Right? We know that v is equal to dy by dt. Differentiation of displacement उसको velocity बोलते हैं. So v is equal to d by dt of a sin omega t plus phi naught, where y is this. अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो a का डिफरेंस, a तो कांस्टेंट हो गया. नाउ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है. लेकिन ये अकेला साइन थीटा नहीं है, इसके साथ आगे कुछ और भी है. तो क्या करेंगे, पहले इसको थीटा एज्यूम करके डिफरेंशिएशन करेंगे. तो थीटा एज्यूम करके डिफरेंशिएशन किया तो आया कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अब इसके बाद जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे. और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई नॉट तो कांस्टेंट हो गया और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गया. पहले इसको थीटा मान के डिफरेंशिएट कर दिया और फिर इसी को डिफरेंशिएट किया. इसको डिफरेंशिएट करके आया ओमेगा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अकॉर्डिंगली ये हमारा वेलोसिटी आ गई. अब कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना. तो कॉस थीटा को रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अब a को अंदर ले जाओ, a अभी रूट के बाहर है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. नाउ दिस इज व्हाट, this is displacement square, तो that is a square minus y square. तो हमारे ये वेलोसिटी के दो रिलेशन आ गए, 1 and 2. One in terms of time and another in terms of displacement.
अब इससे अगर हम कैलकुलेट करें वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, इससे अगर हम देखें तो v इज मैक्सिमम when y is equal to 0, that is at mean position, and v maximum is equal to a omega. v is minimum when y is equal to plus minus a, that is at extreme positions. And v minimum is equal to 0. ठीक है, और ये हम बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में. मान लो हम एक पेंडुलम को बीच से मोशन शुरू कराया, लाइक एक पेंडुलम को ऐसे पुश किया, वो ऊपर जाता रहेगा, रिटार्ड होता रहेगा और यहाँ पहुँच के रुक गया, तो देयर इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन. तो वहाँ पहुँच के रुक गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. अब वो वहाँ से वापस आएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. फिर उससे आगे फिर जब जाएगा तो फिर से वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच के फिर रुक जाएगा. तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, राइट. नाउ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और अभी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था वहां पे, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट. तो a ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये एक माइनस साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट. एंड इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t. अब इसमें से a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट हो जाता है y, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y. सो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का मैक्सिमम है when y is equal to प्लस माइनस a. तो a मैक्सिमम, इसमें हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर a. एंड a मिनिमम कब है, when y is equal to 0. y is equal to 0 हो जाती है मीन पोजीशन, while y is equal to प्लस माइनस a हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है, राइट. नाउ एनर्जीज ऑफ SHM. फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी. K इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, और v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी, a ओमेगा साइन ओमेगा t. ये वाली नहीं लिखते, वाली लिखते हैं, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. तो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी तब मैक्सिमम होगी जब स्पीड मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगी, जब स्पीड मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एट वाई इज इक्वल टू 0। के मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जितना हम ऑसिलेटर को डिस्प्लेस करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं एस। वर्क डन in displacing oscillator against restoring force। क्योंकि उसमें रेस्टोरिंग फोर्स होती है तो इसलिए उसको शिफ्ट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, राइट। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई। फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स हो गई, माइनस एफ। एफ को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, सो डी डब्ल्यू। और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये माइनस माइनस साइन मिलके तो प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट इज डब्ल्यू 0 टू वाई एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम मिनिमम होगी? U is maximum at y is equal to plus minus a। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो U मैक्सिमम कितना हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और U कब मिनिमम है? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी मीन पोजीशन पे। और U मिनिमम कितना हो गया? हाफ एम ओमेगा, सॉरी, U मिनिमम तो 0 हो जाएगा, U मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो यह हो गया हमारा U मैक्सिमम एंड U मिनिमम, राइट। ये दोनों एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड and the total energy. What will be the total energy? Sum of kinetic and potential energy. That is K plus U. So this is half m omega square a square minus y square plus हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। इनको ऐड करोगे तो दिस विल कम एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और इसमें क्योंकि y नहीं है तो इट इज कांस्टेंट, E is constant
throughout oscillation. तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. व्हाट कीप ऑन चेंजिंग इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, तो ये चलता रहता है. बाकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. ओके variation of energies with displacement. ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे चेंज होता है तो एनर्जी कैसे चेंज होती है. ये एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी ग्राफ. माइनस ए प्लस ए, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम. ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड हाउ मच दिस वैल्यू, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. एंड इफ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे 0. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का. ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का और ये ग्राफ है टोटल एनर्जी का. एंड चेक करते रहो जो मैं लिख रहा हूं. इज इट ओके? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. सेकेंड, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिफ्थ, u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. सिक्स्थ, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. टोटल ये 6 चीजें हमने पढ़ी. इज इट ओके? इफ समथिंग इज चेंजिंग विद अ साइन और कॉस, यानी इफ समथिंग इज अ साइन और कॉस फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक वेरिएशन. तो इसमें से कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हार्मोनिकली चेंज होते हैं? y, v, a. ये तीनों पैरामीटर हार्मोनिकली चेंज होते हैं. लेकिन इन तीनों में एक में साइन आ गया, एक में कॉस आ गया और एक में फिर माइनस साइन आ गया. तो अगर हम इन तीनों के कर्व बनाए, हार्मोनिक कर्व, तो वो कैसे बनेंगे? ठीक है. एंड दीज आर नोट्स ऑन व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ. उसके ऊपर फर्स्ट y v a.
are change harmonically with same frequency, यानी सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सबके साइकिल्स एक साथ कंप्लीट होंगे। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कर्व y. If I draw the velocity curve, the velocity में cos फंक्शन आता है, एंड cos का ग्राफ कैसा होता है, वो मैक्सिमम से शुरू होता है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, like this. So this is velocity graph. एंड अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो साइन ग्राफ, बट इट इज ऑल्सो साइन ग्राफ, बट इट इज नेगेटिव साइन, तो यानी डिस्प्लेसमेंट का उल्टा। सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। एंड ये हमारा हुआ एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ एक साथ ही मैंने ड्रॉ किए सो दैट आपको पता चले। अब इसमें टू नोट इज v इज अहेड ऑफ y बाय पाई बाई 2। कैसे? जब y का फेज 0 है तो v का फेज पाई बाई 2 है, द पीक रिप्रेजेंट पाई बाई 2 फेज। ठीक है, तो जब y 0 है तो v मैक्सिमम है, तो यानी v का फेज कितना है, पाई बाई 2। देन a इज अहेड ऑफ v बाई पाई बाई 2। अब जब v मैक्सिमम है तो a 0 है नेगेटिव में, तो a v से भी पाई बाई 2 आगे है, और a y से एक्सेलरेशन में पाई, क्योंकि अपोजिट कर्व है, वो 0 है, वो जब पॉजिटिव मैक्सिमम है y तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम है। ओके, ये आप नोट कर लो। Second, frequency of kinetic energy and potential energy is twice of frequency of y, v and a। जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, उन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उनकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाऊं, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड वन साइकिल।
इसको हम एक साइकिल बोलते हैं यहां से यहां तक। बट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम है? मीन पोजीशन पे, यानी यहां पे मैक्सिमम है। और कब जीरो है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी यहां पे जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी कर्व विल बी लाइक दिस। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा। नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है और ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चाहे नेगेटिव में तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इसका उल्टा होता है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट का एक साइकिल यहां से यहां तक हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का एक साइकिल है, और इतने में पोटेंशियल एनर्जी देखो तो एक एंड दो साइकिल हो गए, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी के देखें तो काइनेटिक एनर्जी के भी दो साइकिल हो गए इतनी देर में, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाती है। ओके, फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। तो सारे ग्राफ एक्सिस के ऊपर है, नीचे नहीं है कोई भी। समझ में आया? राइट। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। टाइम पीरियड is 12 सेकेंड, सिस्टम SHM में है, टाइम पीरियड इज 12 सेकेंड, एम्पलीट्यूड is 10 centimeter. Find time taken by oscillator to move from 5 centimeter to 10 centimeter. यानी इनिशियल पोजीशन 5 सेंटीमीटर एंड फाइनल पोजीशन 10 सेंटीमीटर। तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, ये मेन पोजीशन हुई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हुई, ये पूरा दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को मूव करना है यहां से 5 सेंटीमीटर से यहां तक, इसके लिए हमें टाइम निकालना है, राइट। तो ये हुई इनिशियल पोजीशन, यानी एट t इज इक्वल टू 0, और ये हुई फाइनल पोजीशन जो हमें टाइम निकालना है उसके बाद। क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे कहां चले गए?
ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड 12 सेकेंड है। हमें निकालना है कितने टाइम में वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा ऑसिलेटर है, ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर और हमको 5 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पे पहुंचाना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? रिचा जी, जिया, अरुषि, राइट। तो अब हमारी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन आ गई। ओके, अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, पिछली क्लास का भी आज का भी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल पोजीशन, और हमारी डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन ये है। तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हम यहां प्लेस कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इज 12, तो ये हो गया 2 पाई बाई 12 और पाई बाई 6। तो ओमेगा इज पाई बाई 6 इनटू टाइम इज 0, एट t इज इक्वल टू 0 वी आर कैलकुलेटिंग प्लस फाई नॉट। ये आ गया 5 बाई 10 इज इक्वल टू साइन फाई नॉट। 5 बाई 10 हो गया 1 बाई 2, तो साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2। नाउ साइन की वैल्यू 1 बाई 2 कब होती है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे भी होती है और 150 पे भी होती है, 30 पे भी और 150 पे भी। तो दो वैल्यूज आएंगी हमेशा, वन इज 30 डिग्री, रेडियन में हम लिखेंगे पाई बाई 6 और दूसरी 5 पाई बाई 6। तो इस तरह से आप सबसे पहले इनिशियल फेज कैलकुलेट करोगे, इनिशियल पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज की हमारे पास दो वैल्यू आएंगे। अब उन दो वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेना है? फिर हम देखेंगे मोशन की डायरेक्शन को, राइट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था O से P तक फेज चेंज होता है 0 से पाई बाई 2। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में फेज चेंज होता है 0 से पाई बाई 2। तो इसमें से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 6 आता है, ठीक है। तो दिस विल बी डिस्कार्डेड क्योंकि मोशन O से P की तरफ है। O से P तक फेज 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही हो सकता है। सो फाई नॉट इज पाई बाई 6। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज इनिशियल फेज। अब इसके बाद फिर से हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, एट t इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू 10, यानी ये 0 पे है और ये t टाइम पे है, तो t टाइम पे यहां पहुंच गया, तो t टाइम पे y की वैल्यू 10 है, तो ये हम यहां पे रख देते हैं। तो इसी इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे। तो 10 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा इज पाई बाई 6 t प्लस फाई नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, पाई बाई 6। देन 10 बाई 10 इज 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 6 t
प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 2. नाउ पाई बाई 6t is equal to pi by 2 minus pi by 6. Pi by 2 minus pi by 6 will be pi by 3. तो pi by 6t is equal to pi by 3. एंड इससे कैलकुलेट करेंगे तो t is equal to 2 सेकेंड. So that is how we get the time to move from one position to other position. मैंने आपको स्टेप्स पूरे डिस्क्राइब कर दिए कैसे कैसे आपको देखना है.